अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर में से एक कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 21 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और उसमें उसने 17.32 रुपये का अर्निंग पर शेयर और 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। ये कंपनी साल 2021 के रिजल्ट्स को अब जाके अनाउंस कर रही है। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। बहरहाल इन एनी केस इसके रिजल्ट्स काफ़ी हौसला अफजा हैं। हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है SNGPL सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड और ये ईयर एंडिंग 30 जून 2021 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के इसके रिजल्ट्स हैं। अगर हम इस रिज़ल्ट को कंपेयर करें इसके उससे पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 20 के रिजल्ट्स के साथ, तो हम देख सकते हैं कि कंपनी की नेट सेल्स 618 बिलियन से बढ़कर 644 बिलियन पे गई, यानी कि 4.2% का इसकी नेट सेल्स के अंदर इजाफा हुआ। लेकिन इसकी ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम देखें तो 54.3 बिलियन से कम होकर 52.8 बिलियन पे इसकी ग्रॉस प्रॉफिट आई, जिसमें हम अगर हम परसेंटेज में देखें तो माइनस इसकी 2.8%, यानी कि तकरीबन 3% के इसकी ग्रॉस प्रॉफिट में कमी हुई है। इतनी इसके सेल्स में इजाफे के बावजूद ग्रॉस प्रॉफिट में कमी की वजह यह है कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या जो ओवरऑल इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग या मार्केटिंग कॉस्ट है उसमें इजाफा हुआ है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं इस साल के अंदर, जो प्राइसेस गैस के हवाले से और इसके गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ और इन सारी चीज़ों को मिलाकर अगर हम देखें तो उनका ओवरऑल इम्पैक्ट इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पड़ा है। लेकिन हौसला अफजा चीज़ यह है कि इसकी अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो वो 83% इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। 5.9 बिलियन से बढ़कर 10.9 बिलियन पे इसका नेट प्रॉफिट चला गया है। तो नेट प्रॉफिट में इतने ज़्यादा परसेंटेज में इजाफे की वजह से अगर इसके हम अर्निंग पर शेयर देखें तो वो भी 2020 में 9.46 थी और इस साल में बढ़कर 17.36 हो गई है, तकरीबन डबल के करीब है। 83% अगर नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ है तो उसी परसेंटेज के हिसाब से इसका EPS में भी इंक्रीज़ हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। जो इसके नेट प्रॉफिट में इंक्रीज़ है इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो तकरीबन 18% कम हुई है। तो लोअर फाइनेंशियल कॉस्ट इज़ द मेजर रीज़न कि इसकी जो EPS या नेट प्रॉफिट है वो उसमें इतना अच्छा खासा हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। तो लोअर फाइनेंशियल कॉस्ट की एक बड़ी वजह स्टेट बैंक की कुछ पॉलिसीज़ भी थी जिसमें उन्होंने कुछ BPS कम किए थे। तो उसकी वजह से जब बेसिक पॉइंट्स कम होते हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट में असर पॉजिटिव पड़ता है फॉर द कंपनीज, और ओवरऑल कंपनी ने उसको बेहतर तौर पे मैनिपुलेट किया, उसको यूटिलाइज़ किया और अपनी कॉस्ट को कम करने फाइनेंशियल कॉस्ट को कम करने की वजह से अर्निंग्स को बढ़ा लिया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के इंक्रीज़ के बावजूद इसने अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट को कवर करके एक बेहतरीन रिजल्ट शो किया है। अब इस कंपनी ने अपने इस रिजल्ट की बेस पे 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। इससे पहले इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 2 रुपये का डिविडेंड कंपनी पहले भी दे चुकी है। तो टोटल अगर इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से हम देखें तो इस कंपनी का जो डिविडेंड है वो 7 रुपये है। और इस कंपनी का शेयर आज के दिन अगर बात करें तो थोड़ा इसमें इस अनाउंसमेंट के बाद इंक्रीज़ देखने को मिला है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज ओवरऑल मार्केट नेगेटिव थी, लेकिन इस कंपनी का शेयर मुसलसल पॉजिटिव में ही रहा पूरा दिन और तकरीबन 36 रुपये के पास पहुंच चुका है। लेकिन इन जनरल इसकी जो ट्रेड हो रही होती है वो 30 के आसपास हो रही होती है। तो एक कंपनी जिसका शेयर 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा हो, अगर वो 7 रुपये का डिविडेंड अनाउंस करती है तो इट्स अ गुड नंबर। अब हम देखते हैं कि अगर आप इस सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड का डिविडेंड लेना चाहते हैं और इसके लिए आप एलिजिबल होना चाहते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर ही मेंशन किया है कि द अबव एंटाइटलमेंट विल बी पेड टू द शेयर होल्डर्स हुज नेम्स विल अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑन मंडे जुलाई 25, 2022। तो 25 जुलाई यानी कि मंडे 2022 को जिनके नाम इनकी रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स में होंगे उन्हीं को ये डिविडेंड पे किया जाएगा। उस लिहाज से जो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि बुक क्लोजर डेट से 2 डेज़ -2 होता है जो वर्किंग डेज, वो होता है एक्स डेट, और एक्स डेट से एक दिन पहले यानी कि बुक क्लोजर डेट -3 वर्किंग डेज इज़ द स्पॉट डेट। तो उस स्पॉट डेट तक अगर आप शेयर को ख़रीद लेते हैं तो आप भी एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के। तो ये थी आज की ये मुख्तसर सी वीडियो जिसमें मैंने आज जो एक नई अनाउंसमेंट आई है, काफ़ी दिनों के बाद कोई इस तरह की अच्छी न्यूज़ आई है जिसमें किसी कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, तो आई थॉट कि इसको आपके साथ शेयर किया जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर में आप मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के बारे में नोटिफाई होते रहें। थैंक यू।